Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we will discuss the topic articles. Basically there are two types of articles. One is the definite articles and other are indefinite articles. Indefinite articles include use of a and an and definite article include the. हम इन सब के रूल्स करेंगे कि कहाँ आ यूज़ होना है, कहाँ एन यूज़ होना है, अलॉन्ग विद एक्सेप्शंस एंड यूज़ ऑफ द आर्टिकल एंड वेयर डू नॉट टू यूज़ द आर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट कंटिन्यू टूवर्ड द यूज़ ऑफ आ एंड एन. आ और एन को हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, ये तो सबको पता होता है, लेकिन एक माइनर सी चीज़ होती है कि आ एन और वन यूज़ करना है हमने, ये आ यूज़ करना है, ये एन यूज़ करना है. तो इसके लिए आप एक डिफरेंस याद रखें कि आ और एन ये दोनों शो करते हैं सेंस ऑफ ओनली को. जब ओनली की सेंस यूज़ हो तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, आ एंड एन. लेकिन जब वन की, जब नंबरेबल चीज़ की या नंबरिंग की सेंस यूज़ हो तो तब हम वन यूज़ करते हैं. यानी शी एट एन एप्पल. एन एप्पल क्या है, उसने सिर्फ सेब खाया. लेकिन हम ऐसे बोलें शी एट वन एप्पल, तो उसने एक सेब खाया. तो दोनों में सेंस डिफरेंट हो गई ना, कि शी एट एन एप्पल ओनली की सेंस आ गई, यानी उसने सिर्फ सेब खाया. बट व्हेन वी सेड शी एट एन वन एप्पल, तो उसका मतलब क्या है, उसने एक सेब खाया, तो नंबरिंग की सेंस आ गई. तो ये आ एन और वन का डिफरेंस है. अब हम देखते हैं कहाँ पे हमने आ यूज़ करना है, कहाँ पे हमने एन यूज़ करना है. बचपन से पढ़ते आए हैं कि एन वोवल्स के साथ यूज़ करते हैं, आ को हम कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं जब ये सिंगुलर होते हैं. बट इसमें एक्सेप्शन है कि हम एन को वोवल्स के साथ यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इसको वोवल साउंड्स के साथ यूज़ करते हैं. यानी वो वर्ड्स जो वोवल साउंड्स देते हैं उनके साथ हम एन यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो बाकी वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम आ यूज़ करते हैं. आ या ए, इनको आ या ए कहने में भी थोड़ा इसका रूल फॉलो करते हैं कि आ कब कहते हैं, ए कब कहते हैं. तो हम आ कब यूज़ करते हैं, जब हमारी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो. तो इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि आपको आ और एन के यूजेज पता है. मैं जस्ट डायरेक्टली आपको एक्सेप्शंस बता देती हूँ, कहाँ कहाँ पे एन यूज़ नहीं होता और कहाँ कहाँ पे एन यूज़ होता है जबकि स्टार्ट में वोवल नहीं आ रहा होता. जैसे अगर कोई भी सेंटेंस एच से स्टार्ट हो रहा है और एच वो साइलेंट है, जैसे ऑनरेबल, जैसे ऑनेस्ट, यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है, तो इससे पहले एन यूज़ होगा. जैसे एन ऑनेस्ट एरर, इसमें स्टार्ट किससे हो रहा है, एच से, ऑनेस्ट, लेकिन इसका एच क्या है, साइलेंट है, इसकी वजह से इसके साथ एन यूज़ हुआ है. सिमिलरली एन ऑनरेबल प्लेस, इसमें भी ऑनरेबल का एच साइलेंट है, इसलिए एन यूज़ हुआ है, एन ऑनरेबल प्लेस. इसी तरह एन अम्ब्रेला, इसी तरह एन एम बी ए, स्टार्ट में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, लेकिन एम क्या साउंड दे रहा है, आ साउंड दे रहा है इसके स्टार्ट में, तो इसलिए एन एम बी ए, ये स्टार्ट में वोवल साउंड दे रहा है, इसलिए एन एम बी ए. बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट तो वोवल से हो रहे होते हैं लेकिन वो साउंड वोवल की नहीं दे रहे होते, तो हम उनके साथ आ यूज़ करते हैं. जैसे मोस्टली इसमें आता है वर्ड यू. जब यू आपको वाई की साउंड दे, जैसे वाई की साउंड यू में है, तो तब इसके साथ आ यूज़ करते हैं, एन यूज़ नहीं करते, क्योंकि यू, य साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट साउंड है, य साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, और यू की जो साउंड होती है वो ओ साउंड होती है. तो यू जब य साउंड दे तो तब इसके साथ हम आ यूज़ करते हैं बजाय एन के. जैसे आ यूनियन, इसमें स्टार्ट में यू है, यू एक वोवल है, लेकिन ये यू वाई की साउंड दे रहा है, तो आ यूनियन होगा, ना कि एन यूनियन. सिमिलरली आ यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड, यहाँ पे भी क्या है, यू वाई की साउंड दे रहा है. आ यूरोपियन, यहाँ पे स्टार्ट में ई है, लेकिन ई भी वाई की साउंड दे रहा है, य साउंड दे रहा है, तो ये भी आ यूरोपियन होगा. इसी तरह आप जहाँ भी ये देखें कि यू जो है ये य साउंड दे रहा है, तब इसके साथ आ यूज़ होगा, लेकिन यू अगर अ साउंड देगा, जैसे एन अम्ब्रेला, अ साउंड दे रहा है, तो इसके साथ एन यूज़ होगा. तो हमने देखा एन का भी यूज़ होना है, एन तब यूज़ होना है जब स्टार्ट में वोवल साउंड आए.
ये नहीं हमने देखना कि स्टार्ट में वोवल आ रहा है या नहीं आ रहा, हमने ये देखना है स्टार्ट में वोवल साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चीज़ वोवल साउंड्स पे डिपेंड करती है। इसी तरह जो होते हैं W से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, जो W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो होते हैं, जो व की आवाज़ देते हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, उनके साथ भी हम आ यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड होता है वन, वर्ड क्या होता है वन, लेकिन ये ओ साउंड नहीं दे रहा बल्कि ये W की साउंड दे रहा है, तो इसलिए इसके साथ भी हम आ यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे। यानी आ वन, कोई भी कह लें, आ वन टाइम थिंक, यानी आ वन टाइम थिंक, तो वन के साथ ये क्या W की साउंड दे रहा है, इसलिए इसके साथ आ यूज़ हो गई, जबकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह आपने सारे रूल्स देख लेने आ और एन के जो मैंने बताए। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, ये यू की साउंड आ रही है, वाई की साउंड दे रहा है स्टार्ट में, तो इसके साथ आ यूनिवर्सिटी होगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी रॉन्ग होगा, आ यूनिवर्सिटी। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आ और एन और वन का डिफरेंस। तीनों सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, बट वन मेक्स द सेंस ऑफ नंबरिंग एंड आ एन मेक्स द सेंस ऑफ ओनली। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि एन तब यूज़ करेंगे जब एनी वर्ड स्टार्ट विद द वोवल साउंड। नो मैटर वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट और वोवल, बट वोवल साउंड इज मस्ट। जैसे एन ऑनेस्ट एरर, ये एच से स्टार्ट हो रहा है बट वी एडिड एन ऑनरेबल प्लेस, यहाँ पे एच साइलेंट है, अ साउंड ओ साउंड दे रहा है। एन अम्ब्रेला, यहाँ पे यू अ साउंड दे रहा है, इसके साथ एन MBA। ठीक है, और हमने आ को कब देखा कि आ तब यूज़ करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। जैसे आ यूनियन, यहाँ पे यू जो है वो वाई की साउंड दे रहा है, आ यूनियन। आ यूनाइटेड फ्रंट, यहाँ पे भी यू वाई की साउंड दे रहा है। आ यूरोपियन, तो यहाँ पे भी EU जो है वो वाई की साउंड दे रहा है। इसी तरह एक वर्ड होता है हिस्टोरिक। कुछ लोग इसको हिस्टोरिक बोलते हैं, कुछ लोग इसका एच भी साइलेंट रखते हैं, यानी हिस्टोरिक होता है वर्ड। तो अगर ये हिस्टोरिक बोलते हैं तो फिर इसके साथ एन लगता है, लेकिन अगर हिस्टोरिक बोलते हैं तो तब आ लगता है। लेकिन दरअसल इसका जो एच होता है ना, ये कम्प्लीटली साइलेंट नहीं होता, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप आ हिस्टोरिक यूज़ करें, ना कि एन हिस्टोरिक यूज़ करें। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जो वर्ड वोवल से तो स्टार्ट हो लेकिन W की साउंड हो दे, तो उसके पहले भी हम आ यूज़ करेंगे। जैसे आ वन टाइम थिंक, वन यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये W की साउंड दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आ यूज़ करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जो हमारे पास दा होता है, दा या दी, डेफिनेट आर्टिकल दा या दी। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं इसके आपको बेसिक रूल्स बता देती हूँ कि किस किस के साथ इसको यूज़ करना है और किस किस के साथ इसको यूज़ नहीं करना। ये जो अभी रूल्स बताऊँगी ये आपको बिल्कुल हर टाइम आपके माइंड में याद होने चाहिए, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि दा कब यूज़ करना है, दा कब यूज़ नहीं करना। बट नो डाउट कोई भी चीज़ इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में विदाउट एक्सेप्शन नहीं होती, हर लैंग्वेज में एक्सेप्शंस ज़रूर मौजूद होती हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी दा की कुछ एक्सेप्शंस मौजूद होंगी। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दा को हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है ना, पहली डिग्री को पॉजिटिव कैसे कहते हैं, दूसरी को कंपैरेटिव कहते हैं और थर्ड जो होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो द आर्टिकल को हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास, यहाँ पे ही इज़ दी मोस्ट है ना, तो तब हम मोस्ट के साथ द आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का आपको पता होना चाहिए कि जब भी कंपैरिजन मोर देन 2 थिंग्स के साथ हो, 2 से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपैरिजन हो, तो तब जो डिग्री यूज़ होती है तब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है। जैसे ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास, तो द क्लास क्या है, पूरी क्लास के साथ एक लड़की का कंपैरिजन है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज़ हुआ है। उसके बाद ये यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। अमूमी तौर पर बेसिक रूल जो होता है ये कंपैरेटिव के साथ यूज़ नहीं होता। द आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ये कंपैरेटिव के साथ यूज़ नहीं होता। बट कुछ स्टेट्स हैं, सिर्फ जो स्टेट्स मैं बता रही हूँ ये नोट कर लें, सिर्फ इन स्टेट्स में ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ होते हैं एडजेक्टिव की, अदरवाइज ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ नहीं होता।
जैसे अगर ऑफ द टू का वर्ड आ जाए, ऑफ द टू का वर्ड आ जाए सेंटेंस में, तो तब द आर्टिकल यूज़ होता है ऑफ द टू। इसके अलावा पेयर ऑफ कंपैरिजन हो, यानी बुक में लिखी हुई है एफएससी की बुक में कि द मोर द डिजीज़ वाज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। ये हकायात शादी वाली जो कहानी थी उसमें लिखी हुई थी। तो इसमें दी मोर है, मोर कौन सी है, ये सेकंड डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और मोर के साथ यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, द आर्टिकल यूज़ किया हुआ है। तो इसको कहते हैं पेयर ऑफ कंपैरिजन। तो पेयर ऑफ कंपैरिजन में भी द आर्टिकल यूज़ होता है और ऑफ द टू वाले वर्ड्स में भी द आर्टिकल यूज़ हो जाता है। अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स जो होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गिनती होती है ना दो तरह की, एक 1 2 3 4 5 6, एक होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली गिनती होती है, जो ये वाली नंबरिंग होती है, इनको ऑर्डिनल्स कहते हैं। तो ऑर्डिनल्स के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ द फर्स्ट इन द लिस्ट, सॉरी ऑन द लिस्ट, ही इज़ द फर्स्ट ऑन द लिस्ट। ठीक है, तो दी फर्स्ट आएगा, दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड। लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी मौजूद है, यानी कुछ जगहों पे द यूज़ नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ कि वी आर लिविंग इन दी 21st सेंचुरी, इन दी 21st सेंचुरी, तो मैंने 21st के साथ क्या यूज़ किया है, द यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ 21st सेंचुरी, ऑफ 21st सेंचुरी, यहाँ पे मैंने द यूज़ नहीं किया। तो इसका रूल ये है कि जब ऑर्डिनल्स पोजेशन के साथ आएँ, किसी भी पोजेशन के साथ आएँ, तब इनके साथ हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने पहले क्या लाइन बोली, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, तब मैंने द 21st सेंचुरी बोला। लेकिन जब मैंने सेकंड लाइन बोली, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 21st सेंचुरी, तो फिर मैंने द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि ऑफ आ गया, प्रोडक्ट्स ऑफ, इसको कहते हैं पोजेशन। ऑफ इसको पोजेस कर रहा है, तो ऑफ जब आ गया तो ये पोजेशन के ज़िम्रे में चला जाता है, फिर इसके साथ द आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो ये दोनों लाइंस जो मैंने बोली हैं ये नोट कर लें। इसके अलावा एक और चीज़ नोट कर लें कि जैसे कहते हैं शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो अपनी क्लास में पहली आई, ठीक है। लेकिन ही वॉज, यहाँ पे मैंने शी स्टूड फर्स्ट बोला है, द फर्स्ट नहीं बोला, शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट हु मेट मी 20 years ago, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दी फर्स्ट बोला, लेकिन ऊपर मैंने फर्स्ट नहीं बोला। तो जो क्लास में पहली पोजीशन होती है वो विदाउट एम्फोसिस होती है, उसमें कोई भी एम्फोसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। जनरल सेंस में जब यूज़ करते तो तब हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो ऑर्डिनल्स के साथ द कब यूज़ करते कब नहीं करते, इसके हमने रूल्स पढ़ लिए। पहले रूल में कि पोजेशन जब दी जाए तब द आर्टिकल यूज़ स्किप कर देते हैं, और जब हम एम्फोसिस ख़त्म करते हैं या फिर हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तब द आर्टिकल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब हमने बोला कि दिस वाज द फर्स्ट स्टूडेंट हु मेट मी 20 years ago, तो द फर्स्ट यहाँ पे क्यों लगाई, यहाँ पे हम एम्फोसाइज कर रहे हैं। किसी चीज़ को स्पेसिफाई और एम्फोसाइज करने के लिए द आर्टिकल यूज़ होता है, यानी टू आइडेंटिफाई या इंडिकेट द नाउन्स। द आर्टिकल का फंक्शन क्या है, टू आइडेंटिफाई और इंडिकेट्स द नाउन। हमने तीन चीज़ों के साथ देख लिया। सबसे पहले हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, उसके बाद हमने देखा कंपैरेटिव के साथ जनरली नहीं यूज़ होता, बट इसके साथ दो जगहों पे यूज़ होता है, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमने देखा कि ऑर्डिनल्स के साथ भी द आर्टिकल यूज़ होता है, लेकिन कब नहीं होता वो रीजंस भी बता दी। इसके बाद एनिमल्स या स्पीशीज़ की या पूरी क्लास को शो करने के लिए, जो एनिमल्स की होती हैं उनकी पूरी क्लास को शो करने के लिए भी द आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ वुल्फ, तो इसका मतलब क्या है, भेड़िया। लेकिन मैं अगर बोलूँ दी वुल्फ, इसका मतलब होता है वोल्व्स, यानी भेड़िए। अगर वुल्फ अकेला बोलूँ तो ये होता है भेड़िया, लेकिन अगर मैं द इसके साथ ऐड कर दूँ तो इसका मतलब हो जाता है भेड़िए। यानी जब एनिमल के साथ द ऐड करते हैं तो ये उसकी होल क्लास को शो करता है, उसकी पूरी क्लास को शो करते हैं। जैसे द हॉर्स, तो द हॉर्स में ये उसकी पूरी क्लास शो हो रही है। तो इस तरह एनिमल्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेशंस, जो कौमें होती हैं, उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द मुस्लिम्स, द हिंदूज़, द जैविश, तो या फिर द पाकिस्तानीज़, द इंग्लिश, यानी जो नेशंस होती हैं उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। डायरेक्शंस के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो डायरेक्शंस का ही रोल प्ले कर रही हूँ।
ये नहीं जैसे हम कहते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल की अगर शायरी पढ़ें तो वो मगरिब कहते हैं ना कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, तो मतलब वो जब मगरिब का वर्ड यूज़ करते हैं ना तब वो मगरिब डायरेक्शन नहीं कहते, तब उसके साथ द आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हम उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो तब उनके साथ द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जब मगरिब एज अ डायरेक्शन यूज़ होगा, मशरिक एज अ डायरेक्शन यूज़ होगा, तब उसके साथ हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद डिवाइन जो बुक्स होती हैं, जो इल्हामी किताबें होती हैं, उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे द बाइबल, द कुरान। इस तरह जो इल्हामी किताबें होती हैं उनके साथ भी, या फिर जो स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं उनके साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मोनोमेंट्स होते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, या फिर जो हकूमती या सासाजात होते हैं, उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे द बादशाही मास्क। तो यहाँ पे बादशाही मास्क के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया, द यूज़ कर दिया। यानी अभी तक हम पढ़ चुके हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज़ करना है, कंपैरेटिव के साथ कब द यूज़ करना है, ऑर्डिनल्स के साथ हमने द यूज़ करने का पढ़ लिया, इसके साथ हमने एनिमल्स के साथ पढ़ लिया, और नेशंस के साथ देख लिया, डायरेक्शंस के साथ देख लिया, डिवाइन बुक्स के साथ देख लिया। इसके बाद आती है शिप्स, जहाज़। जहाज़ जो होती है, बहरी जहाज़ जो होते हैं, इनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी, तो उसमें आता है द टाइटैनिक, ठीक है, ऑन दी टाइटैनिक। तो जो टाइटैनिक है उसके साथ द यूज़ किया है, तो यानी शिप्स के साथ हम द यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेंज ऑफ माउंटेन्स के साथ भी द यूज़ करते हैं। रेंज ऑफ माउंटेन्स में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर सिर्फ एक माउंटेन है फिर हम उसके साथ द यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह दें कि मरी का कोई एक पहाड़ है, यानी एक माउंटेन है, तो उसके साथ आप द यूज़ नहीं करेंगे। बट व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट चेन्स ऑफ माउंटेन्स, यानी काफ़ी ज़्यादा चेन्स की बात कर रहे हो, जैसे द हिमालयस, वो एक पूरी चेन का नेम है, तो तब हम उसके साथ द आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि कोई गवर्नमेंट पर्सन है, कोई पोस्ट वो होल्ड कर रहा है, तो उसके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेजिडेंट। ठीक है, तो इस तरह इनके साथ भी द आर्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने द आर्टिकल के बारे में मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली हैं। इसके अलावा होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं बता देती हूँ। इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम द यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैसे जिया प्ले दी पियानो वेरी वेल, तो उसमें पियानो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ हमने द यूज़ कर दिया, जिया प्ले दी पियानो वेरी वेल। जैसे ही इज़ लर्निंग द गिटार, तो यहाँ पे हमने गिटार के साथ भी द यूज़ कर लिया, यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिस्टम और सर्विसेज के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे ही हेard ऑन द रेडियो, द टेलीविज़न, द पुलिस। तो यानी सिस्टम या एज अ सर्विस जब चीज़ यूज़ हो रही हो तभी हम उसके साथ द आर्टिकल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऑन, एक मैं सेंटेंस बोलती हूँ, ऑन एग्जामिनेशन इट वाज नोटेड डैट अ लेफ्ट एंकल वाज स्वोलन। ठीक है, डैट अ लेफ्ट एंकल वाज स्वोलन, यहाँ पे मैंने क्या बोला, आ लेफ्ट एंकल। तो यहाँ पे आ लेफ्ट एंकल जो है ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बॉडी में सिर्फ एक ही तो लेफ्ट एंकल होता है, एक ही तो लेफ्ट किडनी होती है, एक ही तो राइट या लेफ्ट लेग होती है, एक ही तो नेक होती है, यानी हर चीज़ यूनिक होती है बॉडी में। तो इसलिए इनके साथ आ नहीं बल्कि द आर्टिकल यूज़ होगा। तो इसका जो सेंटेंस करेक्ट होगा, ऑन एग्जामिनेशन इट वाज नोटेड डैट द लेफ्ट एंकल वाज स्वोलन, यहाँ पे क्या है, द यूज़ होगा। ठीक है, ओशंस के साथ, रिवर्स के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, डेजर्ट्स के साथ भी द यूज़ होता है, जैसे द सहारा, सहारा डेजर्ट है ना, तो इसके साथ भी यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ द केटू तो ये गलत होगा, क्योंकि केटू तो एक है, ये रेंज ऑफ माउंटेन्स तो नहीं है, ये चेन ऑफ माउंटेन तो नहीं है, तो इसके लिए द रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस तरह द हमने देख लिया कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखें यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ भी द आर्टिकल यूज़ होता है, जैसे द मून, द सन, द स्काई, द अर्थ, द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, द सी साइड, द विंड।
यानी इन सब के साथ द आर्टिकल यूज़ होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने बोला अर्थ के साथ द यूज़ होता है, लेकिन ये वाला आप ये ना समझे कि सब प्लैनेट्स के साथ द यूज़ होता है। अगर प्लैनेट्स के साथ द यूज़ होता है तो क्या ही बात थी, लेकिन सब प्लैनेट्स के साथ द नहीं यूज़ होता, सिर्फ अर्थ एक स्पेसिफाइड प्लैनेट है जिसके साथ द यूज़ होता है। द मार्स लिखेंगे तो रॉन्ग होगा, इन केस के अगर पोजेशन वगैरह ना दी हो तो फिर द आ सकता है। अगर पोजेशन हो ना जुमले में फिर द हम लगाते हैं, लेकिन अगर पोजेशन नहीं है फिर द हम नहीं लगाते। तो द अर्थ ठीक है, लेकिन द मार्स या कोई और प्लैनेट के साथ द नहीं लगाते। इस तरह न्यूज़पेपर्स के साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, द टाइम्स, द डॉन। न्यूज़पेपर्स के अलावा हम कुछ कंट्रीज़ के साथ द यूज़ करते हैं। जैसे उन कंट्रीज़ में आ जाता है कि अगर किसी भी कंट्री में अगर किसी कंट्री के नेम में यूनाइटेड का वर्ड मौजूद हो, जैसे दी यूनाइटेड स्टेट्स, तो तब हम उसके साथ द यूज़ करते हैं। ये चीज़ें नोट किए जाए ना, जिसके साथ यूनाइटेड का वर्ड मौजूद हो उसके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिपब्लिक का वर्ड आ जाए जिसके नेम है तो उसमें भी द आर्टिकल यूज़ होता है, जैसे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो यहाँ पे हमने द यूज़ किया। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे हमने द यूज़ किया। लेकिन अगर हम द पाकिस्तान कहें, अकेला दी पाकिस्तान कहें तो फिर गलत हो जाएगा, अकेला दी चाइना कहें तो गलत हो जाएगा। तब ही द यूज़ करेंगे जब द रिपब्लिक ऑफ चाइना या द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री के नेम में किंगडम का वर्ड आ जाए फिर भी हम उसके साथ द यूज़ करते हैं, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, तो किंगडम आ गया तो यहाँ पे भी द यूज़ करेंगे। अगर कोई कंट्री नेम एब्रीविएशन है, किसी चीज़ का एब्रीविएशन है, तो तब भी हम द यूज़ करेंगे, जैसे द USA, द UAE, तो तब भी हमने द यूज़ करना है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, जैसे द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द मालदीव्स, तो इनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। ये तो हमने जो रूल्स थे आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है द आर्टिकल वो पढ़ लिए। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि कहाँ हमने द आर्टिकल यूज़ नहीं करना। फिर मैं सारा आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँगी जो जो मैंने आपको बताया। सॉरी एक और चीज़ रह गई है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कहाँ हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हो, तब हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, सिवाय वो कंडीशंस के जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑफ द टू या पेयर ऑफ कंपैरिजन वाला स्टेट हो, फिर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज़ कर सकते। अदरवाइज़ नॉर्मली हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज़ नहीं करते। और हमने रूल पढ़ा है कि जब एनिमल की पूरी स्पीशीज़ को शो करना हो तब हम द यूज़ करते हैं। जैसे वुल्फ या डॉग एक एनिमल है, बट द डॉग या द वुल्फ, इसका मतलब क्या है, डॉग्स, वुल्फ, यानी ये पूरी फैमिली या पूरी स्पीशीज़ को शो कर रहा है। बट फॉर मैन दिस इज़ नॉट ट्रू। मैन जो है वो मैन सिंगुलर ही पूरी स्पीशीज़ को शो करता है। मैन इज़ मॉर्टल, इसका मतलब है तमाम इंसान मॉर्टल है। लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ द एनिमल यूज़ होता था, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, इनके साथ हम द नहीं यूज़ करते। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो फिजिकल थिंग्स होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो अनटचेबल हो, जिनको हम टच नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन होते हैं जैसे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स वगैरह, जो उसके स्पेसिफाइड नेम्स होते हैं, तो इनके साथ हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या है, मटीरियल नाउन है, तो हम इसके साथ द आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल, तो ये कॉस्टली मेटल है, तो इसके साथ हम द यूज़ नहीं करते। लेकिन इनके साथ द हम यूज़ कर सकते हैं अगर ये स्पेसिफाइड सेंस में हो, यानी ये पोजेसिव सेंस में हो या फिर स्पेसिफाइड सेंस में हो, तब हम इनके साथ द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल, तो यहाँ पे तो जनरल सेंस है कि गोल्ड एक सही है, एक महंगी धात है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि द गोल्ड ऑफ चाइना, द गोल्ड ऑफ पाकिस्तान, तो इसके साथ द गोल्ड के बाद ऑफ आ गया, उसकी पोजेसिव फॉर्म आ गई, इसकी स्पेसिफाइड फॉर्म आ गई, इसकी फ्रेजल फॉर्म आ गई, तो इसके लिए हम इसके साथ द आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। जैसे फर्नीचर क्या है, मटेरियल नाउन है, इसके साथ द यूज़ नहीं करेंगे। फर्नीचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसके साथ हम द नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन द फर्नीचर ऑफ चाइना, तो यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म आ गई, ये फ्रेजल फॉर्म आ गई, तो या फिर स्पेसिफाइड फॉर्म आ गई, तब हम इसके साथ द फर्नीचर कर सकते हैं। इसी तरह जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनके साथ भी हम द यूज़ नहीं करते। जैसे करेज इज़ अ ब्लेसिंग, लेकिन जैसे विजडम इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, तो दोनों के साथ नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ भी ऊपर वाली स्टेट आ जाए कि फ्रेजल फॉर्म या पोजेसिव या स्पेसिफाइड सेंस आ जाए, तब हम इसके साथ भी द आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे द करेज ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हज़रत अली के साथ हमने पोजेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या है,
कि यहाँ पे हमने द आर्टिकल यूज़ कर लिया। सिमिलरली द विजडम ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर की विजडम, तो यहाँ पे उसकी पोजेसिफाइड सेंस हो गई या स्पेसिफिक सेंस हो गई, तो हमने द यूज़ कर लिया। तो ये तो अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का था, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ भी हम द यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अगर लिखा जाए कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ द मोहम्मद अली जना, तो गलत होगा। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ द यूज़ नहीं करते जब वो एज इट इज़ यूज़ होता है, जब उसका मतलब वही होता है जो हमने लिखा होता है। लेकिन जब हम उसको किसी के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं या इसको किसी और चीज़ को पर्सोनीफाई करते हैं, तो तब हम उसके साथ द यूज़ कर सकते हैं, यानी जब वो अपनी क्वालिटीज़ शेयर करता हो। जैसे मैंने ऑलरेडी जो नाउन का लेक्चर था उसमें बताया था कि मैनचेस्टर क्या है, एक बरतानिया का सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तजारत वगैरह होती है। तो सिमिलरली पाकिस्तान का जो सिटी फैसलाबाद है वो सारा वही रोल प्ले करता है जो वहाँ पे मैनचेस्टर करते हैं। तो हम कह सकते हैं फैसलाबाद इज़ दी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे मैनचेस्टर का मतलब मैनचेस्टर तो नहीं है ना, ये उसकी जस्ट क्वालिटीज़ शेयर हो रही है। तो इसलिए यानी ये इंडस्ट्रियल सिटी है इंग्लैंड का, तो इंडस्ट्रियल सिटी की क्वालिटीज़ शेयर हो रही हैं, तो इसलिए हमने द यूज़ किया। अदरवाइज़ हम द मैनचेस्टर नहीं यूज़ कर सकते, द फैसलाबाद यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्वालिटीज़ शेयर हो रही हैं। सिमिलरली किसी पर्सन की अगर क्वालिटीज़ शेयर हों, जैसे शेक्सपियर की हम शेयर करें कि वारिस शाह इज़ द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी अदब, तो यहाँ पे दी शेक्सपियर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर की क्वालिटीज़ शेयर हो रही है, ना कि शेक्सपियर एज इट इज़। हम अगर कहें शेक्सपियर रोट मैनी पोइम्स, तो ठीक है, वहाँ पे शेक्सपियर का मतलब एक प्रॉपर नाउन है, एक शेक्सपियर है, तो उसका मतलब तो वही है। लेकिन जब ये क्वालिटीज़ शेयर करेगा तब हम इसके साथ द आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसके अलावा द आर्टिकल्स हम किसके साथ नहीं यूज़ कर सकते? हेवन, हेल, यानी जो इस तरह के हेवन हेल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या फिर रिलेशंस होते हैं, फादर ब्रदर, यानी स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं, उनके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनको एम्फसाइज़ करना हो फिर हम कंडीशंस होती हैं यूज़ करने की, अदरवाइज़ हम इनके साथ मोस्टली यूज़ नहीं करते। कार्डिनल्स के साथ नहीं यूज़ करते, यानी 1 2 3 4 ये जो होती है गिनती, इसके साथ हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते। इसके अलावा लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके साथ हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हम इसको द इंग्लिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी जैसे हर जगह एक्सेप्शन मौजूद होती है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। अगर मैं बोलूँ द उर्दू तो ये गलत होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ द उर्दू लैंग्वेज तो फिर ये ठीक होगा। यानी यहाँ पर लैंग्वेज का वर्ड आने की वजह से द करेक्ट होगा। द इंग्लिश बोलूँ, यानी जब इंग्लिश लैंग्वेज होगी तो द इंग्लिश बोलूँ तो ये गलत होगा, लेकिन द इंग्लिश लैंग्वेज बोलूँ तो फिर ठीक होगा। जैसे मैं अभी एक सेंटेंस बोलती हूँ, नोट करें। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। यहाँ में सबसे पहला जो इंग्लिश है ये क्या लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके साथ लैंग्वेज का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसलिए इसके साथ द आर्टिकल नहीं यूज़ किया इंग्लिश के साथ, क्योंकि ये लैंग्वेज, इसके साथ द आर्टिकल यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैंने बोला इज़ द लैंग्वेज ऑफ। आपको पता होना चाहिए ऑफ फ्रेज या ऑफ फ्रेज को पोजेसिव फ्रेज भी कहते हैं। इससे पहले वाले वर्ड को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी ऑफ से पहले आ गया लैंग्वेज, तो इसलिए हमने लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर दिया, द लगा दिया इसके साथ। एंड पे बोला मैंने द इंग्लिश। तो द इंग्लिश क्यों है? क्योंकि वहाँ पे द इंग्लिश का मतलब एक नेशन है, तो हम पढ़ के आए हैं कि नेशंस के नेम के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह आपको डायरेक्शंस का बता दिया कि कब उनके साथ यूज़ होता है, कब उनके साथ नहीं यूज़ होता। यूनिक ऑब्जेक्ट्स का बता दिया, न्यूज़पेपर्स का बता दिया, जैसे द टाइम्स, द डॉन कहाँ यूज़ होता है, कहाँ नहीं यूज़ होता। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि द आर्टिकल को आपने कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले द आर्टिकल को, वैसे इसको आप किसी हिंट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हम सदके जाएं उफ, मतलब इस तरह कुछ वर्ड है, बना ले कि हम सदके जाएं उफ। तो एच से ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के साथ यूज़ होता है द आर्टिकल, और एम से ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया ना, जिया इज़ प्लेइंग द पियानो, तो द पियानो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द आर्टिकल यूज़ हुआ है। उसके बाद हम सदके, SDC, ठीक है, सदके। आप वर्ड भी बनाने हैं अपनी मर्जी से भी कोई बना सकते हैं। एस फार ये स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। एस फार ये शिप्स के साथ यूज़ होता है, जैसे द टाइटैनिक। इसके बाद सदके का डी आ गया, डायरेक्शंस के साथ ये यूज़ होता है, जैसे टू द ईस्ट, टू द वेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शंस, जब डायरेक्शंस के रोल में हो
तो तब इनके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। इसके साथ डी फॉर डिवाइन बुक्स के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, और सदके के सी के साथ चेन्स ऑफ माउंटेन्स के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। कि हमने बोला कि द K2 बोलेंगे तो रॉन्ग होगा, लेकिन द हिमालय करेक्ट होगा, क्योंकि हिमालय इज़ द चेन ऑफ माउंटेन बट K2 इज़ अ सिंगल पीक। ठीक है, इसके बाद सदके जाएं जी फॉर गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे ऑफ फ्रेज की वजह से भी आप कर सकते हैं यूज़, लेकिन इस रूल में थोड़ी एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्टली यूज़ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ओशंस के साथ यूज़ होता है उफ, और उसके साथ ऑर्डिनल्स के साथ यूज़ होता है, फैमिली के साथ यूज़ होता है, नेशंस के साथ यूज़ होता है। जैसे फैमिली के साथ दी वेदर बॉयज़ दी बिटरिंग्स, तो फैमिलीज़ के साथ यूज़ होता है। तो इस तरह नेशंस के साथ यूज़ होता है, और बुक्स के साथ, डायरेक्शंस के साथ यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें कि किस किस के साथ यूज़ होता है, जो सारे रूल्स मैंने बताए। इसके अलावा मैंने बताया कंट्री नेम के साथ यूज़ होता है, जब कंट्री नेम में यूनाइटेड का वर्ड प्रेजेंट हो, रिपब्लिक का वर्ड हो, किंगडम का वर्ड हो, या एब्रीविएशन हो, या फिर वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, जैसे दी वेस्ट इंडीज़, दी नीदरलैंड्स, दी फिलीपींस, दी मालदीव्स। इस तरह जैसे कुछ अगर कंट्री नेम किसी उनकी खूबी की वजह से हो, जैसे दी पंजाब कंट्री, या फिर प्रोवेंशियल नेम या कोई भी नेम हो अगर किसी खूबी की वजह से, तो दी पंजाब, ठीक है, और दी सूडान, दी यमन। तो इस तरह हम ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया कि द मून, द सन, द स्काई, द अर्थ, द पास्ट, द प्रेजेंट, लेकिन अर्थ के साथ यूज़ होता है, बाकी प्लैनेट्स के साथ नहीं यूज़ होता। न्यूज़पेपर्स के साथ यूज़ होता है, द टाइम्स, द डॉन, इस तरह। इसी तरह ये यूज़ होता है बॉडी पार्ट्स के साथ, और बाकी सारी चीज़ें आई थिंक डिस्कस हो चुकी हैं कि ये सिस्टम या सर्विसेज के साथ यूज़ होता है, एनिमल स्पीशीज़ के साथ यूज़ होता है। तो ये सारा लेक्चर था अबाउट द यूज़ ऑफ आर्टिकल। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, आपको सारा टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा कि किसके साथ हमने दा यूज़ करना है, किसके साथ दा यूज़ नहीं करना। मैक्सिमम जहाँ जहाँ एक्सेप्शन यूज़ होती थी वो भी मैंने बता दी, और जहाँ जहाँ एक्सेप्शन की गहराई में जाना था वो भी बता दिया, लेकिन जितना बताया इतना आपके लिए काफ़ी है आई थिंक। तो अब पीसी को अगर प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आर्टिकल का आपका जो टॉपिक है वो आपका बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।